क्या है सिंगुल? नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह हमेशा की तरह आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। इसमें कोई स्टोरी नहीं है, बट ये जानना तो बनता है। आपको पता है कि नए संसद भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को उद्घाटन कर दिया है। इसी के साथ ही भवन का प्रतीक पवित्र सेंगोल भी संसद में स्थापित किया। भारत को आजादी दिलाने के लिए कई बेगुनाहों ने कुर्बानी दी, कितनों के जीवन उजड़ गए, लेकिन वो कहावत सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे ही अपनी ही स्वतंत्रता पाने के लिए अपना ही खून बहाना पड़ा, लेकिन ये अलग किस्सा है, कभी और चर्चा करेंगे। 1947 भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज को किस प्रकार सौंपा जाए, क्योंकि स्वराज भले ही छोटा शब्द था, लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तानी जानते हैं कि स्वराज होता क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, और इस स्वराज की मांग के लिए कितना खून पानी की तरह बह गया। आपको बता दें कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। माउंटबेटन को लगा कि सिर्फ हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए, तो इस गौरवशाली क्षण को एक प्रतीक के रूप में लाने के लिए कौन सी रस्म अपनाई जाए। माउंटबेटन ने अपना सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, और ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता भी थी। नेहरू जी ने यह प्रश्न स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। राजगोपालचारी विद्वान तो थे ही, साथ ही भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय सभ्यता का उन्हें अधिक ज्ञान था। इसलिए नेहरू जी ने ये काम राजा जी पर छोड़ दिया। राजा जी को भारतीय इतिहास का ज्ञान तो था ही, इसलिए उन्होंने इसका जवाब भारतीय इतिहास में ही ढूंढ निकाला। तमिलनाडु का चोला साम्राज्य, जो भारत के प्राचीनतम और सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था। जब चोला साम्राज्य में एक चोला सम्राट दूसरे सम्राट को सत्ता सौंपता था, तो नीति प्रांत के प्रति अर्थात सेंगोल उसे सौंप दिया जाता था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजा के पास सेंगोल होगा, वही राजा होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए उसे समय के महत्व द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था, क्योंकि चोला शिव के प्रबल भक्त थे। उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने तुरंत इस विषय के बारे में नेहरू जी को बताया। नेहरू जी को विश्वास था कि राजा जी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लेकर ही आएंगे, और आए भी। राजा जी ने बताया, नेहरू जी ने उस चीज को स्वीकार कर लिया। राजा जी ने बिना समय गवाए समारोह के लिए कई प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिरुवन, जो चोला में ही स्थित है, वहां से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था। और ये तब से जयाभूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। उस समय के 20वें गुरु जो मठ में कार्यरत थे, सदिनानंद शीला श्री स्वामी, उनकी तबीयत उस समय थोड़ी नासाज थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने सिंगोल बनाने का काम मद्रास के एक प्रसिद्ध स्वर्णकार वोमदी बंगरू को सौंपा। सिंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय का प्रतीक है। सेंगोल चांदी का बना था, जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई थी। 14 अगस्त 1947 को एक दल प्राइवेट हेलीकॉप्टर से दिल्ली आया, जिसमें सेंगोल के साथ श्री लक्ष्मी कुमार सिंगल थे। उन्होंने सिंगोल को माउंटबेटन को दिखाया, फिर नेहरू को केसरी शॉल से सम्मानित कर जनता की ओर से सेंगोल सौंप दिया। इस ऐतिहासिक घटना का प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया। वहीं 25 अगस्त 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया। आपको बता दें कि सिंगोल के कई अर्थ हैं। जैसे सिंगोल को लेकर जो बात है वो रामायण महाभारत में भी कथाओं में मिल जाती है देखने को। इन कथाओं में राज तिलक होना, राज मुकुट पहनाना, सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होना दिखाई पड़ता है। लेकिन इसी के साथ राजा को धातु की एक छड़ी भी सौंपी जाती थी, जिसे राजदंड कहा जाता था। इसका जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है। सेंगोल के इतिहास को लेकर इतिहास पर नजर डालें तो तमिल शब्द सैमई से बनाया गया है। ये सैमई का अर्थ है नीति परायणता, यानी सेंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वह नीतियों का पालन करेगा। यही राजदंड कहलाता था, जो राजा को न्याय सम्मत दंड देने का अधिकारी बनता था। परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु के नए शासक को औपचारिक तौर पर राजदंड उन्हें सौंपा करते थे। अब आते हैं प्रेजेंट में। काम कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी काम हो, सियासी जंग होती ही है। इसी सिंगोल से लेके भवन के बनने तक
विरोधी पार्टी ने काफी बात का बतंगड़ बनाया। इसके बावजूद भी 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं गुंजन सिंह आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि फिर मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय।